हर हर महादेव। जय विष्णु भगवान की, जय सत्यनारायण भगवान की। तो रविवार के व्रत में कौन सा कथा कहनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और हमें कितने रविवार के व्रत करने चाहिए, और रविवार में किस देवता की पूजा होती है। रविवार सूर्य देवता की पूजा होती है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार का व्रत ऐसे करे पूजन। सूर्य का व्रत 1 वर्ष करे, 1 वर्ष नहीं तो 30 रविवारों तक, 30 रविवार भी नहीं हो सकते तो 12 रविवार तक जरूर करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर शौच निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करे। उसके बाद किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करे। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करे। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करनी चाहिए और उसके बाद सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम हाँ ह्रीम होम स सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 या 3 बार माला जप करे। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से अर्घ्य दे। सात्विक भोजन व फलाहार करे। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाए। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान नदी से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर शौच करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती। कथा सुनकर भगवान सूर्य को भोग लगाकर दिन में 1 बार भोजन करते। इस तरह रविवार का व्रत करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देकर उसकी पड़ोसन बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और घर को लीपती। तो एक बार पड़ोसन ने शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस दिन समय भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य ने उसे सपन में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुणा सवार में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। तो भगवान सूर्य ने अपनी अन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। सपन में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह घर के आंगन में एक सुंदर और गाय को देखकर बहुत ही हैरान हुई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय को और बछड़े को देखा तो और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख तो फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई। अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में धन्यवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती कथा सुनती रहती थी। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो वह बहुत हैरान हुई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ दिनों में बुढ़िया तो बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन थे और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा की सैनिक जबरदस्ती और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से
गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना रहे। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर दया आई। उस रात सूर्य भगवान ने राजा के सपन में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय तू तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर बहुत विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपन में पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरह से बहुत सा धन देकर बुढ़िया ने से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली भर गई, सभी लोगों के सारे कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी लोग सुख समृद्धि से रहने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे। हे सूर्य देव भगवान, जैसा उस बुढ़िया माई को और उसके राजा की प्रजा को सुख समृद्धि दी, वैसी सबको देना। कहानी कहते, कहानी सुनते और कहानी उकार बनने वालों को जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो।